सावन भादवा की बारिश के बाद का ये दृश्य है। चारों तरफ गायें ही गायें, हरी भरी घास को चरते हुए एक सुंदर और मनोरम दृश्य हमको यही स्वर्ग का एहसास कराता है। आज आपको एक और साहिवाल के झुंड के दर्शन करवाते हैं, जिसमें बहुत ही इलाइट क्लास की साहिवाल गायें हैं, बछड़ियां हैं। चारों तरफ गायें ही गायें हैं। करीब करीब 200-250 गायों का ये झुंड है और इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर गायें भी हैं। इनमें से आपको अच्छी अच्छी गायों के दर्शन करवाएंगे। और ये जो हमारी पौराणिक पद्धति थी, जिसमें गाय खुली घूमती थी, चरती थी, गोचर भूमि होती थी, उसमें चरकर शाम को जब घर आती थी तो अलग ही सुकून गोपालक को और गोपालक के परिवार को मिलता था। तो इस हर्ड के जो देख रेख कर रहे हैं, सामने आपसे मिलवाते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। एक बार अपना परिचय दे दो। आपका नाम? मेरा नाम है रंजा खान। रंजा खान। हाँ, और आप कहाँ से हैं? बीकानेर। बीकानेर से हैं। जिला बीकानेर, गांव मनोरिया, तहसील ऊंटकण सर। कोंकण सर। और अभी आप कहाँ से हैं? एलनाबाद से? हाँ, हम अभी एलनाबाद रहने लग गए काफी सालों से। एलनाबाद रहते हैं आप काफी सालों से। हाँ। और आप अभी जैसे गायें लेकर के आए हैं, कितनी गायें हैं आपके पास? हमारे पास वैसे तो 700 गायें हैं। हम 3 टोली बना रखी है जी। अच्छा अच्छा। अब ये टोली अलग है यहाँ, और उधर चैनत बाटड़े के पास हमारी 2 टोली और है। 2 टोली और हैं जी। तो आप पूरे साल गऊ चराते हैं? हम पूरे साल भाई साहब, हम 9 महीने से जाएंगे घर। ठीक है। गऊ के लेके 9 महीने से बाद में घर जाएंगे। 9 महीने बाद घर जाएंगे। जीप कनक जिम्मेदार कनक बीज देंगे ना, जीप जाएंगे घर। ठीक है। उतने हम बाहर ही रहते हैं। बाहर ही रहते हो जी। और इन्हीं गायों के बीच रहना, इन्हीं गायों के साथ रहना, बीच रहना, इन्हीं के अंदर सोना, सभी कुछ करना इनके। ठीक है। तो गौ सेवा को एक तरीके से धर्म, आपका गौ सेवा ही एक प्रकार से आपकी दिनचर्या में शामिल हो गया है जी। ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपसे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूंगा। जैसे आपने आपका नाम बताया रंजा खान जी। आप मेरे ख्याल से मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं। मुस्लिम। और आजकल समाज में एक काफी चीजें प्रचलित हैं कि मुस्लिम लोग गाय के बारे में अच्छे विचार नहीं रखते, गाय की सेवा करने को अच्छा नहीं मानते, और गाय के साथ कई प्रकार की उनकी चीजें सामने आती हैं जी। तो आपके क्या राय है इस पर? हमारी ये राय, सभी को एक नजर से मत देखो, सभी एक जैसे नहीं होते, 5 आंगली एक से नहीं होते। ठीक है। हमारे जो राजस्थान में ना, ज्यादा गाय मुसलमानों के पास पाएंगे। मुसलमानों के पास जी। हमारी खुद की घर की गाय, दादो परदादो से ये काम चल रहा है। ठीक है जी। दादा परदादा यानी पूर्वजों से ही आप जो है गौ सेवा में है? गौ सेवा में जी। ठीक है। और अच्छा, पुराना रिकॉर्ड है भाई साहब हमारा। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जैसे आपके पास लगभग 200-250 गाय हैं। अच्छा, अगर हम आमदनी की बात करें जी, तो आमदनी भाई साहब इनकी आप खुद देख रेख करेंगे ना, कैसी सेवा वैसी मेवा। आप खुद सेवा करेंगे ना, आमदनी साल के 12-13 लाख रुपए बच जाते हैं भाई साहब। बच जाते हैं अगर आप खुद काम करते हैं। हाँ, खुद करें तो हाँ, अच्छे से इनका दूध निकाले, अच्छे से देख रेख करें। ठीक है। देखभाल करें तो ठीक है, बढ़िया आमदनी बच जाती है भाई साहब। ठीक है। तो आपका जीवन शैली कैसी है? एकदम आनंद ही आनंद है? मैं कहूँ बिल्कुल आनंद है भाई साहब। ऐसे खुला रहना, खुला करना, चारों तरफ गायें ही गायें हैं, धरती ही स्वर्ग है। हाँ, हमारे तो इस काम से अलावा हमारे को और कोई काम नहीं आता। और कोई काम नहीं आता? जी भी नहीं करता हमारे करने के लिए। अच्छा अच्छा जी। हम तो करने क्या और काम कर लग जाते हैं ना, हमारा जी नहीं करता। तो जो सा एक बार गाय में रह जाएगा ना, वो उल्टा ही गाय में आएगा, चाहे वो महीने से आए, चाहे 2 सालों से आए। ठीक है। वो उल्टा गाय वाला काम चलाएगा। ठीक है। तो वो गाय के बिना रह नहीं पाएगा। नहीं रह पाएगा। दोस्तों, कितनी बड़ी बात जोन सा दिल से करोगे, जोन सा दिल से करेगा तो ठीक है। ठीक है। जोन से दिल मिल गया ना इनमें, वो गाय का ही काम करेगा, और कोई उसको दिहाड़ी मजदूरी और जी भी नहीं करता, उसका जी नहीं करेगा। ये मैं लिख के देता हूँ। ठीक है। दोस्तों, कितनी बड़ी बात कही है अपने रंजा खान भाई ने कि गायों के बीच में एक बार जो रह गया, वो गायों के बिना दोबारा रह नहीं सकता। वो चाहे कुछ भी काम कर ले, उसको लौट करके गायों के बीच में ही आना पड़ेगा। आना ही पड़ेगा भाई साहब। ठीक है। चाहे वो साल से आए, चाहे 6 महीनों से आए, चाहे महीने से आए। ठीक है जी। तो आप जो है, अच्छा, ये जो गाय बछड़ियां हैं जी, खासकर इनको खर्चे की हम बात करें तो इसको तो आप 12 महीने बाहर ही चराते हैं? बाहर चराते हैं। तो उससे जो है आजीविका में खर्चा कम होता है। 12 महीने से हम 3 महीने घर रखते हैं। जो ये पराली रालियां नहीं होता, जो धान बीजते हैं जिम्मेदार है, ठीक है, ये हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये हम शाल को डालते हैं। ठीक है। इनको बगैर दूध वालियों को, ये बगैर दूध वाली है, यहाँ तो चाय पानी वाली है जी। अच्छा अच्छा। दूध वाली को हम चाटा चूटा डाल देते हैं भाई साहब। ठीक है जी। तो
इसमें आमदनी के साधन क्या क्या है? मतलब आमदनी के साधन जो घी बेच लो तो घी की आमदनी है, गाय बिक जाती है भाई साहब बढ़िया रेट हो तो, ठीक है, और दूध बेच देते हैं, इनका गोबर भी बिक जाता है भाई साहब, खाद कैसे इकट्ठी करके जिम्मेदार उठा ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है जी। और अच्छा, आप जैसे आम जो समाज के जो किसान हैं जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगा भाई साहब, बढ़िया नस्ल की गाय रखो आप, एक घर में तो गाय होनी चाहिए, गाय होनी चाहिए, बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात, कुछ भी नहीं है। जी, घर में अपने खूंटे पर एक गाय होनी तो होनी चाहिए। अब ठीक है, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, एक गाय तो जरूर होनी चाहिए भाई साहब। तो दोस्तों इन भाई साहब का मैं थोड़ा इतिहास के बारे में बताना चाहूंगा। रांझा खान भाई साहब, आप मुस्लिम्स में कौन से मुसलमान आते हैं? बलोच मुसलमान है। बलोच मुसलमान। और बलोच मुसलमानों के बारे में मैं बताता हूँ, जो पाकिस्तान के अंदर एक क्षेत्र है बलोचिस्तान, उस क्षेत्र से इनके पूर्वज ताल्लुक रखते थे, वहां से इनकी पिछली पीढ़ियां यहाँ आई थी, और ये इनकी पीढ़ियों से गौ सेवा में लगे हुए हैं, मुस्लिम होते हुए भी। और इनके विचार इतने अच्छे हैं, गौ सेवा को अपना पूरी दिनचर्या में शामिल कर सारा दिन भाई साहब चराते हैं मच्छरों में। अब हम कितने मच्छर होते हैं तो भी हम इनके अंदर ही सोते हैं। इनके अंदर ही सोते हो? जी, गाय के साथ ही रहते हो? गाय के साथ, हम इसके साथ में सो गए ना, मजाल है जो गाय हमारे ऊपर पग रखने दो। ठीक है जी, ठीक है। तो इतना अच्छा संदेश इन्होंने दिया है कि घर में एक गाय होनी ही चाहिए, और अच्छी नस्ल की रखो, अच्छी नस्ल की। वो गाय खड़ी है ना जो वो सफेद की उरली साइड में, ये भाई ईब दूध निकाल के ले आए हैं अभी दोपहर में, बगैर बच्चे। हाँ, दोपहर में हमारा कहीं भी जी करता है ना, वही हम गाय सो के चाय बनाते हैं, चाय बना लेते हैं जी। उस तरह की गाय रखें, बढ़िया गाय रखें, बढ़िया गाय रखें। 2 रुपया महंगा ज्यादा लग जाए, बढ़िया नस्ल की गाय एक तो घर में रखनी चाहिए, एक घर में रखनी चाहिए, अच्छी नस्ल की, शांत स्वभाव की गाय रखनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, एक और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कुछ एक आजकल गाय जैसे जो विलायती नस्ल की हैं, एचएफ है, जर्सी है, वे भी गाय बोलते हैं लोग जी, लेकिन उनके ना तो दूध में वो गुणवत्ता है। भाई साहब, मैं आपके मीडिया से ये कहना चाहता हूँ, अब हमारे वो चाय बनाएंगे, जो भैंस के दूध को ना फेल कर दे तो हम लिख के देते हैं। अच्छा जी। और भैंस पर का हमारी गाय का दूध है, गाय का दूध भैंस जैसा है। मैं तो कहता हूँ भैंस से भी अच्छा ही है, भैंस से अच्छा ही होगा, क्योंकि गाय देखते गाय चारों तरफ ये घास खा के अच्छा दूध है, अगर और कोई चीज हम डालें ना फिर तो और भी अच्छा होता है, और भी ज्यादा देगी जी। तो ये तो एक तरीके से अमृत के समान है। सामन भादवे की घास गाय को मिल जाए और उस घास को खा के जो दूध देती है, उस दूध से बना हुआ घी, शास्त्रों में भी उसकी वर्णन किया गया है कि वो अमृत के समान है, वो दवाई से भी ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। अच्छा, इसके अलावा हम जो जिक्र कर रहे थे, जैसे अभी दोपहर का समय है और ये गाय बिल्कुल खुले में घूम रही है, इसको कोई 1% भी गर्मी की दिक्कत नहीं है। ये देखो, यहाँ धूप में ही खड़ी है, ये नींद कर रही है, धूप में ही आराम कर रही है, वो बैठी धूप में बैठी है, इनको कोई इतनी धूप वाली वो कोई बात नहीं है, धूप महसूस नहीं है। ये सर्दियों में ही ऐसे भी रहती है भाई साहब, हम कोई शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनाते, सर्दियों में वैसे खुले बैठती है, सर्दी हो या गर्मी हो, इस क्षेत्र के हिसाब से ये गाय बिल्कुल खुले में रहती है, बिल्कुल खुश रहती है। अच्छा, इसके दूसरी तरफ जो एचएफ और जर्सी की बात करते हैं, जो अमेरिकन नस्ल या जो विलायती नस्लें हैं, वो तो मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, वो क्या इतनी धूप में झेल पाएंगी? नहीं झेल पाएंगी भाई साहब। अब यहाँ मैं दिखा देता हूँ, हमारे पास है 1-2 एचएफ जर्सी नस्ल। कैसे हम यहाँ गांवों में रहते हैं, जैसे शहरों में रहते हैं, हमारी बच्चियां हो जाती है, अब वो बच्चियां है ना, इसके आणकी है, ये देखो भाई साहब, आस हुई है, ये समासी पटना के लिए 2-2.5 महीना ज्ञापन हो रही है, और वो आज ज्ञापन नहीं हुई। ये हमारी बच्चियां जल्दी ज्ञापन हो जाए। एचएफ को लोग इतना लालच करते हैं, बस दूध है, वो दूध नहीं होता भाई साहब, वो पानी होता है, वो पानी होता है, दूध की संज्ञा भी नहीं उसको दी जा सकती। लोग ऐसे कह देते हैं 30 लीटर है, 20 लीटर है। हमारी जो गाय का ईब दूध निकाला है ना, वो 20 लीटर प्लस की गाय है, 20 लीटर प्लस की गाय है। तो भारतीय नस्ल की जो गाय है, इंडियन जो ब्रीड है, बढ़िया, वो भी दूध देती है, भाई साहब, अच्छा दूध देती है। ताजा ब्याई गाय है ना, 20 लीटर दूध देगी वो। तो आपके पास कितनी गायें हैं कुल मिलाकर, जो 18-20 किलो के आसपास? हमारे पास भाई साहब बढ़िया गायें मिल जाएगी। इनमें मतलब ये यहाँ हम ले रहे हैं ना, 20-25 गाय निकाल देंगे, खारकियों बच्चियों से अलावा। खारकियों बच्चियों से हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, खारकियों बच्चियों का हम कुछ नहीं कह सकते। खारकी बच्ची का पता नहीं होता, लेकिन वैसे जो है 18-20 जी, उस जो इसी का दूध निकाला है ना, उसकी बच्ची है, वो 10 लीटर प्लस दूध निकालेगी। अच्छा, जो ये आवाज बिहारी आपको दिखाई थी, कहाँ जा रही है? वो भाई के पास जा रही। उधर पीछे हमने देखी थी।
वो बच्चा यहाँ किसी के जमींदार के घर छोड़िए भाई, हमारे से गर्मी में उठता नहीं है। हाँ। सवेरे हमारी गाड़ी आ जाएगी हाँ। और हम उसको आज खिला देंगे। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है जो एचएफ जर्सी है उसको त्याग करो और अपनी भारतीय नस्ल की गायों को रखो, नस्ल की इंडियन ब्रीड को रखो। वो तो अमेरिका की नस्ल आ गई। हाँ, उसमें भाई साहब 100 रोग होंगे। 100 रोग होंगे। हमारी गाय जो ये राठी और देसी है ना, इनमें कोई रोग नहीं होगा। हाँ, देसी में आ गई जैसे राठी है, साहिवाल है, हरियाणा, देसी में सारी आ गई भाई साहब जी। कांकरेज, हाँ, ये सारी नस्लें जो भारत में विकसित हुई है। भारत की नस्ल रखो भाई साहब, बाहर की क्यों आप नस्ल है? आपका अपने पास नस्ल है तो आप बाहर के देशों में क्यों मुताज हैं? क्यों जाएं? और वो बाहर से जो लेके आएंगे वो यहाँ के परिवेश में उतनी कामयाब नहीं होगी भाई साहब। ठीक है, वो इतनी कामयाब नहीं होगी। ठीक है। तो रांझा खान भाई साहब, मैं आपको नमन करता हूँ कि आपने जो है समाज को इतना अच्छा संदेश दिया कि अपने खूंटे पर एक गाय हमेशा रखनी चाहिए। एक गाय तो हमेशा रखनी चाहिए। और गायों के बीच में रहकर आपका अनुभव ये बताता है कि गाय के आसपास स्वर्ग है जी, स्वर्ग से कम नहीं है गायों का संग। गायों में रहना, गायों में ही अपना जीवन यापन करना और पूरी जिंदगी गायों के बीच गुजार देना, तो यही ये जो जीवन है, ये जो दिनचर्या है, ये एक प्रकार से स्वर्ग से कम नहीं है, स्वर्ग जैसी ही है। इनका ही फल मिलेगा, इनका फल मिलेगा जी। हमको ये तो हमारे को पता है भाई, हमको इनका ही फल मिलेगा, इनका ही फल मिलेगा जी। ये हम 45 जोन से एरिया में हमारे को वही गाय रोकता है ना, हाँ, जोन से जिम्मेदार, वहीं बारिश नहीं होगी। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आपका अनुभव है जी। किसी को बुरा भला लगे तो माफी चाहता हूँ, मतलब कोई गाय को रोकता है ना, उसके एरिया में बारिश नहीं होगी एक साल। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि आप गाय चराने जाते हैं जी, अगर किसी एरिया में जमींदार वगैरह कुछ रोकते हैं गायों से, जिम्मेदार भी 500 आंगली एक सी नहीं होती। जिम्मेदारों को सारों को मैं माड़ा नहीं बोलना चाहता, मगर कई भी हैं भाई साहब, कई भी हैं, कई हैं जो गाय को चरने से रोकते हैं जी, गाय को चरने रोकते हैं। मतलब उनको मैं ये ऐसे कहना चाहूँ भाई, नहीं चराने दो उसको, अच्छा बुरा मत बोलो, अच्छा बुरा मत बोलो, बिल्कुल सही बात है। आपके खेत में चराने नहीं देते, कोई बात नहीं, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं होती, हाँ, लेकिन आप अच्छा बुरा मत बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, अच्छा बुरा मत बोलो। जो से हमारी खिलाफ चलते हैं ना, हाँ, उसको मैं ऐसा कहता हूँ भाई, हमारे खिलाफ ना चले करो। हम माड़े नहीं है, मुसलमान हो गए तो क्या हो गया, लोग हमारे को मेरा नाम पूछते हैं ना बहुत आदमी, जब मुंह फोड़ लेते हैं, उनको मैं कहता हूँ मुंह मत फोड़ो। हम सारे एक से नहीं है, सारे मुसलमान माड़ा भी है, एक भैंस कादम होती है ना, वो सारी को कर देती है। एक भैंस कादम पूरे तालाब को खराब कर देती है भाई साहब, सारी भैंसों को खराब कर देगी, वो कितनी नहाई हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो रांझा खान भाई के विचार ये बच्चे मेरी खुद की हैं, मेरे खुद की नंदी के हैं। अच्छा, इससे बढ़िया कोई बच्चे है ही नहीं। अच्छा, आपके खुद के नंदी है? नंदी भी आपने रखा है? हाँ, नंदी रख रखा है ना, वो वहाँ खड़ा है। अच्छा, उधर छाया में खड़ा है, उस नंदी की बच्ची है जी। ठीक है, तो आपने सब कुछ प्राकृतिक तरीके से ही आपका चल रहा है जी। नंदी आपने रखा है, आप चराते हैं, घुमा फिरा के जी। ठीक है जी। तो रांझा खान भाई साहब के विचार बिल्कुल देवतुल्य विचार मुझे लगे। सबसे जरूरी इन्होंने बताया कि एक खूंटे पर एक गाय हमेशा रखो, गायों का संग रखो, अपनी भारतीय नस्ल की गायों के ऊपर काम करो, विलायती नस्लों को छोड़ो। अपनी भारतीय नस्ल के ऊपर कामयाब होगा ना, उसको आगे आगे अपने आप फल मिल जाएगा भाई, अपने आप फल मिल जाएगा। अच्छा, एक और इन्होंने बहुत ही जरूरी बात कही कि इन गायों का फल, गायों का आशीष जरूर मिलता है, अच्छा हो या बुरा हो। अगर जिस एरिया में गाय चल रही है वहाँ भगवान भी बारिश करता है भाई साहब, फसल भी अच्छी देता है जी। ठीक है, ये आपका लिखा खाती है भाई साहब, ये किसी का दिया नहीं खाती, इनको भगवान आपका ही दिया खिलाता है। खुद के क्रम में जो लिखा है वही खाती है, अपने हिस्से का ही खाती है, अपने हिस्से का खाती है। कहीं ये दो मुंह मार लेंगे ना किसी जिम्मेदार का, उसकी फसल फालतू होगी, कम नहीं होगी जी। ठीक है, तो बहुत सुंदर विचार खान भाई के लगे। और दोस्तों, आपको इनके विचार कैसे लगे? मुझे तो ये जो विचार हैं बिल्कुल देवतुल्य विचार लगे। आज के जमाने के हिसाब से जैसा माहौल चल रहा है, और कुछ इसमें वास्तविकता भी है कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग हो सकता है कि कुछ इस ऐसे अच्छे काम ना कर रहे हो, परंतु सभी एक जैसे नहीं होते उनमें से एक है रांझा खान भाई। इन्होंने बिल्कुल देवता समान बातें की है कि अपने खूंटे पर एक गाय जरूर रखो, गायों का संग करो, गायों के साथ रहेंगे तो आपको इनका एहसास होगा। गाय अपने कर्म का खाती है, किसी और का नहीं खाती है, गाय की सेवा करो। इतने अच्छे विचार इन्होंने दिए। तो खान भाई, आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका आभार। और दर्शक साथियों, आपको खान भाई के विचार कैसे लगे
वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगली वीडियो का इंतजार करना। अच्छे लगे तो भी बताना, बुरे लगे तो भी बताना, आगे इनकी वीडियो कवर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए वो भी बताना। तब तक के लिए सबको राम राम, नमस्कार। राम राम।